नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के इस वीडियो में हम सिंगल कॉफ पैनल को रिपेयर करने का तरीका जानेंगे। सिंगल कॉफ पैनल यानी कि सैमसंग का पैनल, 32 इंच का पैनल, एक आईसी वाला पैनल, सिंगल कॉफ वाला पैनल। इस पैनल में कई प्रकार की खराबियां आती हैं। अब उन्हें कैसे रिपेयर करें, आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके स्केलर का चित्र जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसे देखिए, इसमें आपको इसका पूरा स्केलर नज़र आएगा। इस चित्र को देखकर आप जानिए कि इसमें एक ही आईसी है, एक ही कॉफ है। अब इसे कैसे रिपेयर करें, ये तो बड़ा मुश्किल माना जाता है। ये पैनल रिपेयर करना अगर आपको आ गया दोस्तों, तो यकीन मानिए इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। कैसे करेंगे इसको रिपेयर, मैं इसकी सिंगल आईसी का चित्र देता हूँ। ये इसकी एक सिंगल आईसी है 4186। इस आईसी में प्रोटेक्शन मोड होता है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई, ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है और वोल्टेज ड्रॉप कर देती है। इसमें एक ही कॉफ होता है, उस कॉफ के बारे में भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका सिंगल कॉफ है और इस कॉफ में इसका प्रोसेसर इंक्लूड होता है। जैसे इसकी एक आईसी में DC टू DC आईसी, गामा आईसी, लेवल शिफ्टर, इसी तरह कॉफ में प्रोसेसर होता है। इसका पूरा वोल्टेज डिटेल चार्ट देता हूँ आपको। इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट के आधार पर आपको पूरे स्केलर बोर्ड का वोल्टेज चार्ट मिलेगा। इससे आप समझ पाएंगे कहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए। इसके आधार पर आप इसे रिपेयर करें। अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें जानना जरूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा CKV लाइन शॉर्ट होती हैं। अब वो कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, आगे जानेंगे। इस आईसी में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मोड होता है। मैं इसका पूरा डिटेल चार्ट देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आईसी का चार्ट है। अब मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको पूरा आईसी का वोल्टेज चार्ट समझ में आएगा। आईसी हटाने के बाद कैसे वोल्टेज आते हैं, किस पिन पर कौन सा वोल्टेज है, ये देखिए। अब तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इस पैनल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नो डिस्प्ले की। जब देखो नो डिस्प्ले। अब कैसे इसे ठीक करें, हम कॉफ के पास जाएंगे बॉन्डिंग एरिया में, जहां हमें बॉन्डिंग एरिया दिखाई देगा, जहां CKV लाइन दिखाई देंगे। ये CKV लाइन है, लेफ्ट में भी होते हैं, राइट में भी होते हैं। कैसे, देखिए, ये लेफ्ट साइड है। इसमें जो मैंने मार्क किया है वो CKV लाइन है। इन्हें हमें ढूंढकर कट करना होता है। कट करने के बाद हम इन्हें देखते हैं। इसी प्रकार राइट साइड में भी होती हैं। मैं राइट साइड की CKV भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो मैंने मार्क किया है वो राइट साइड की CKV हैं। इन्हें हमें कट करना है। अब कट किस प्रकार करना है, मैं एक डायग्राम देता हूँ। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको IU वाले चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक I, एक U, एक I, U। इसी प्रकार के इसमें ट्रैक्स होते हैं, जिन्हें हमें पहचानना है। CKV1, CKV-B1, CKV2 और CKV-B2। अब ये कैसे होते हैं, अंदर से शॉर्ट क्यों होते हैं, उसका कारण भी आपको देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि CKV1 B1 से टच होता है और 2 B2 से टच होता है, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते हैं। और ये क्रॉस इस तरह से करते हैं कि स्पार्क करने के कारण ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं, शॉर्ट कर जाते हैं, जिससे CKV लाइन शॉर्ट हो जाती हैं। इन्हीं को हमें काटना होता है, जिससे पिक्चर आ जाती है। इन ट्रैक्स को हमें एक एक करके काटना होता है। काटने के बाद दो हिस्से हुए, एक नीचे वाला स्केलर साइड और ऊपर वाला ग्लास साइड। ग्लास साइड में हमें मल्टीमीटर को टच करके देखना होता है क्या इसमें शॉर्टिंग है। इनमें आपस में कहीं भी कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर 1% भी रीडिंग आती है, मीटर में हलचल होती है, इसका मतलब CKV1 B1 या CKV2 B2 में आपस में शॉर्टिंग है। तो इस शॉर्टिंग में पैनल डेड कंडीशन में चला जाएगा। अब इसे कैसे ठीक करें, मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा और दिखाता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, इसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हमें चेक करना है। इस सिंगल कॉफ पैनल में जहां मैंने मार्क किया था, उन ट्रैक्स को हमें एक एक करके काटना होता है। या तो लेफ्ट साइड की काटिए या राइट साइड की काटिए। जिस साइड शॉर्टिंग है वहाँ की काट दीजिए, पैनल चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है कि दोनों साइड से ये पैनल शॉर्ट हो जाता है। अब इस पैनल को कैसे रिपेयर करें, हम वो भी जानेंगे, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट किलिंग मेथड। इस पैनल को ठीक करने के लिए हमें शॉर्ट किलिंग मेथड को लगाना होता है। वो कैसे लगाते हैं, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। शॉर्ट किलिंग मेथड क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम आपको ट्रेनिंग के दौरान दिखाते हैं।
ऐसा तरीका दूंगा आपको शॉर्ट किलिंग का, एक बार में किसी भी पैनल को आप बना डालेंगे, चाहे दोनों साइड से शॉर्ट क्यों ना हो। उसके अलावा बिना शॉर्ट किलिंग के भी इस पैनल को कैसे बनाएं वो तरीका भी मैं आपको दूंगा। ये एक लेटेस्ट तरीका है, बिना शॉर्ट किलिंग के आप इस पैनल को बनाएंगे, ये पैनल चलेगा, परमानेंट चलेगा, परमानेंट चलेगा। दैट्स ऑल दोस्तों।